हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की थी पार्ट 1। उसमें हमने जो है उससे एग्जांपल और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस हमने स्टडी की थी। ठीक है, इसमें देखिए हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज देखिए सोल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, reduce the following in slope intercept form and find their slope and the y intercept। देखो स्लोप इंटरसेप्ट क्या होती फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो हमें तीन इक्वेशन दी हुई है, तो पहले इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट इक्वेशन है x प्लस में 7y इज इक्वल टू 0। अब देखिए x को इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, तो 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 0, और 7 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल टू माइनस वन बाय 7x प्लस में 0। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m की जगह क्या दिखाई दिया -1/7, और c की जगह क्या दिखाई दिया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो 6x और -5 को इधर ले गए, 6x माइनस का हो गया, 5 किसका हो गया प्लस का, और 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इधर बच गया y, इधर क्या बच गया -6/3x, और इधर प्लस में 5/3, तो -6/3 क्या बच गया -2। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू -2x प्लस में 5/3। ठीक है, अब इसको देखो कंपेयर कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। किससे कंपेयर कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो m की वैल्यू क्या आ गई -2, और c की वैल्यू क्या आ गई 5/3। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है। देखो थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0x प्लस 0। तो इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m की जगह 0, c की जगह भी 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट होते हैं एक्सिस के, वो क्या होते हैं a और b। हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर वहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखो, ध्यान से देखो, आप बाकी दोनों पार्ट खुद भी कर सकते हो। देखो क्या इक्वेशन है, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू -12। हम पहले क्या किया, 12 को इससे ले आए, 12 क्या हो गया प्लस का, फिर थ्रू आउट 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी 1, और ये क्या हो गया, देखो 3x/12 प्लस में 2y/12। अब 3 से कट के क्या बचा 4, और यहाँ 2 से कट के क्या बचा 6। तो देखो ये x प्लस x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में आ गया। कंपेयर किया, a की जगह 4 और b की जगह क्या है 6। यही हमने करना था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड तो बन गया 1, और यहाँ क्या बन गया 4x/6 माइनस 3y/6। ठीक है, और देखो 4 को अपॉन में ले आए, क्या हो गया x/6/4, इस माइनस को नीचे ले गए। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और -3 को नीचे ले आए, 6/-3। तो ये कट के क्या बचा 3/2, और यहाँ क्या बचा -2। इसको हमने कंपेयर कर लिया, x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1 से। a की जगह क्या आ गया 3/2, b की जगह क्या आ गया -2। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। देखो 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0, और 3y को क्या लेंगे -2, y क्या आ गया -3/2। अब यहाँ पे देखो y इंटरसेप्ट ही है, y इंटरसेप्ट क्या है -3/2। यहाँ पे x इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि देखो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते 0/0/x। 0/0 जो होती है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, कहीं इस तरीके से लिख दो गलत होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है y इंटरसेप्ट ही है, देयर इज नो x इंटरसेप्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कहता है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन
एंड द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये इक्वेशन क्या होती है, एक्स कोस अल्फा नॉर्मल फॉर्म, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अल्फा तो होता है पी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो जैसे ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये होता है पी, और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, अल्फा। पहले वो कह रहे हैं इन इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करो, फिर क्या करो उसका अल्फा और पी बताओ। तो देखो करते हैं इसको। देखो इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब 8 को उधर लेके माइनस का हो गया, फिर पूरी इक्वेशन को -1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा -x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8। अब इसको देखो इस फॉर्म में लेने के लिए ना, कहाँ जी, इस फॉर्म में कोस अल्फा x प्लस में साइन अल्फा y इज इक्वल टू पी की फॉर्म में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये जो x का कोफिशिएंट होगा और y का कोफिशिएंट, उन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, मीन्स क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये जो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये क्या आ गया, देखो a की वैल्यू है -1 का स्क्वायर और b की वैल्यू है √3। तो -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 का रूट क्या आ गया 2। तो 2 से हम क्या कर देंगे, थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ क्या बचा, -1/2x प्लस में √3/2y इज इक्वल टू 8/2, क्या आ गया 4। अब इसको तो हम ले लेंगे कोस अल्फा के इक्वल, और इसको किसके इक्वल ले लेंगे, साइन अल्फा के। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट अब आएगा उसको तो कोस अल्फा के इक्वल ले लेंगे, और जो y का कोफिशिएंट आएगा उसको किसके इक्वल ले लेंगे, साइन अल्फा के। अब देखो यहाँ से हमने क्या करना है, दोनों से अल्फा की सेम वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 1/2 कोस की वैल्यू होती है 60 पे, और ये मेरे पास क्या आ गया, -cos60। और देखो कोस कहाँ पे नेगेटिव होता है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π-θ, क्योंकि cos π-θ क्या होता है, -cos θ। तो इस -cos60 को लिख दिया cos π-60, तो ये क्या आ गया, cos 120। इसी प्रकार साइन अल्फा क्या है, √3/2। ठीक है, और ये √3/2 साइन की कब वैल्यू होती है, 60 पे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 - 60, और ये क्या आ गया, साइन 120। तो इन दोनों से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो -1/2 की वैल्यू क्या आ गई, cos 120, और √3 की वैल्यू भी क्या आ गई, साइन 120। तो इसको क्या किया, -1/2 की जगह तो लिख दिया cos 120, और इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन 120। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो, cos अल्फा x प्लस में साइन अल्फा y इज इक्वल टू p से। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 120, और p की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसी तरीके से इसके दोनों पार्ट आप खुद कर सकते हो। देखो मैंने सोल्व भी कर रखे हैं, आप इसको देख के कर सकते हो, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,1 फ्रॉम दिस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ले आएंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन है 12 इंटू में x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू में y - 2। तो देखो 12 को x से किया 12x, 12 को 6 से किया 72, 5 को y से किया 5y, इधर आगे माइनस का हो गया। फिर 5 को -2 से किया -10, इधर आगे प्लस का हो गया। तो देखो 12x - 5y 72 प्लस में 10 क्या हो गया 82। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे ax प्लस में by प्लस में कैपिटल C इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या आ गई 12, b की वैल्यू क्या आ गई -5, c की वैल्यू क्या आ गई 82, और ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया x1 y1। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया ही था लास्ट वीडियो में। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी पहले ये देखो, क्या होता है, मोड ऑफ a x1 प्लस में b y1 प्लस में c कैपिटल C का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो a की वैल्यू 12, x1 की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 1, c की वैल्यू 82।
का मोड स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। तो सोल्व करके देखो मेरे पास क्या आ गया 65/13 दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन का क्या आ गया हमारा 5 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज 4 यूनिट। अब क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया लाइन का और पॉइंट का, लाइन का और पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया 4 यूनिट, और ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो किस फॉर्म में हो गया, x,0 की फॉर्म में होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब देखो पॉइंट डिस्टेंस दे दिया, लाइन की इक्वेशन दे दी, हमसे पॉइंट पूछ लिया, तो देखो कैसे करेंगे। सिंस द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज h,0। मैंने h,0 मान लिया, आप x,0 आपकी मर्जी है, जो मर्जी मान लो। और लाइन देखो ये है x/3 प्लस में y/4 = 1। तो एलसीएम लेके देखो क्या हो गया, 4x प्लस में 3y -12 = 0। इसको कंपेयर कर लिया कैपिटल AX प्लस BY प्लस में C = 0 से। A की वैल्यू क्या आ गई 4, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -12। और ये जो पॉइंट है x1 की वैल्यू आ गई h, y1 की वैल्यू क्या आ गई 0, और d हमें स्मॉल d दिया हुआ है वो कितना है 4 है। तो d ये फॉर्मूला हमारे पास है, d = मोड ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में कैपिटल C अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस में b²। इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दी, d की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये क्या बन गया देखो, मोड ऑफ 4h प्लस में 3 × में 0 -12 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन गई 4h -12 का मोड अपॉन में √25, और √25 क्या आ गया 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 20, और इधर क्या आ गया देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बैक कर दिया, 4h -12 का मोड इज इक्वल टू 20, और 4h -12 किसके इक्वल हो गया +-20 के। एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। प्लस लिया तो जब हमने प्लस लिया तो h की वैल्यू आ जाती है 8, और जब माइनस लिया तो h की वैल्यू क्या आ गई -2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8,0 और -2,0। मीन्स इस पॉइंट से भी लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट होगा, और इस पॉइंट से भी लाइन का डिस्टेंस क्या होगा 4 यूनिट, और ये डिस्टेंस जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो दो पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है, देखो ये लाइंस दी हुई हैं, 6 का फर्स्ट पार्ट करना है, ये लाइंस दी हुई हैं, देखो दोनों में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो कैपिटल A की वैल्यू आ गई 12 और कैपिटल B की वैल्यू क्या आ गई 8। अब C देखो दोनों अलग अलग हैं, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई -34 और C2 की वैल्यू क्या आ गई 31। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास मोड ऑफ C1 - C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² - b²। C1 की वैल्यू -34 और C2 की वैल्यू 31 अपॉन में मोड a का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर और b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो ये देखो ये तो हो गया -65 का मोड, और 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को ऐड कर दिया √289, और इसकी वैल्यू क्या होगी 17। तो डिस्टेंस कितना आ गया 17/15। ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखो मैंने सोल्व कर रखा है, इसको आप खुद कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, फाइंड द लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। कोई लाइन इसके क्या हो पैरेलल हो, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल होगी तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो इसी का स्लोप होगा। स्लोप आ गया, पॉइंट ये रहा, तो क्या कर दो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर दो। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसको पहले y = mx + c की फॉर्म में ले आए, ले आ सकते हो। ये लाइन जा रही है, इसके लाइन जो पैरेलल जाएगी जो स्लोप इसका होगा सेम स्लोप इसका होगा। देखो इसका स्लोप क्या आ गया 3/4 आ गया, तो इसी प्रकार स्लोप ऑफ पी क्या क्या होगा 3/4। ठीक है, और देखो ये पॉइंट क्या है -3,2, स्लोप भी आ गया पॉइंट भी आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है हमारे पास, क्या होती है y - y1 = m, y - y1 = m
इनटू में x माइनस x1। ठीक है, देखो यहाँ पे m की वैल्यू है 3/4 पुट कर दिया, y1 की वैल्यू क्या है 3, वो यहाँ पुट कर दी, x1 की वैल्यू है -2, वो यहाँ पुट कर दिया, तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी। फिर इसको देखो क्रॉस करके हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3x - 4y + 18 = 0। देखो ये सब चीज़ें तो बताने की जरूरत है नहीं, है तो बहुत सिंपल है, आप पीछे भी करते रहे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग द इंटरसेप्ट दिस। देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, और ये जो लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन हमने देख लिया, मान लिया x - 7y + 5 = 0। ठीक है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो इसका स्लोप होगा और इसका स्लोप, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। तो इसका जो स्लोप आएगा, मान लो इसका स्लोप m2 है, तो वो कैसे आएगा, -1/m1 आ जाएगा, और इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमारे को, और स्लोप आ गया और x इंटरसेप्ट आ गया, तो y = m × x - d से फाइंड कर देंगे। तो देखो लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन दी हुई है, x - 7y + 5 = 0। यहाँ से देखो y = mx + c की फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, -1/7। अब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका -1 होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्या होगा, -1/1/7, दैट इज -7। स्लोप आ गया, और हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मीन्स किसकी वैल्यू दी है, स्मॉल डी की। और ये क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, d = 3। और स्लोप इंटरसेप्ट जब हमें क्या दिया हो, एक्स इंटरसेप्ट दिया हो, क्या होता है, y = m × में x - d। स्लोप इंटरसेप्ट टू फॉर्म में होती है, y = mx + c, और दूसरी होती है y = m × x - d। तो m की वैल्यू है -7, हाँ, और d की वैल्यू क्या है 3, वो इसमें पुट कर दिया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इस साइड ले आए, तो क्या आ गया, 7x + y - 21 = 0। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 सॉरी गलत बोल रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे दोनों का, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके 1 + m1 - m2 का मोड ले लेंगे। ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के, यहाँ से थीटा फाइंड कर देंगे। देखो पहली इक्वेशन क्या है, √3x + y = 0। तो ये y क्या हो गया माइनस में √3x + 1। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, -√3, इसको मैंने नाम दे दिया m1। और दूसरी लाइन देखो क्या है, x + √3y = 1। ये क्या आ गया, y = -1/√3x + 1/√3। तो इसका स्लोप क्या आ गया, -1/√3। तो m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है, और हमें पता है एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan θ = m2 - m1 अपॉन में 1 + में m1 m2। चाहे m1 - m2 कर दो, चाहे m2 - m1 कर दो, एक ही बात है। तो देखो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, -1/√3 -√3 अपॉन में 1 + में -1/√3 इंटू में -√3। तो देखो सोल्व करके मेरे पास क्या आ जाता है, ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सोल्व करके फिर ये आ जाती है 2/√3 अपॉन में 2 से 2 कट जाता है, तो क्या बच जाता है 1/√3। अब 1/√3 tan θ की कौन सी वैल्यू होती है, 30 डिग्री। ठीक है, देखो दो लाइन जा रही हैं, अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना बनता है, 180 - 30 दैट इज 150। तो एक लाइन के बीच में ना दो एंगल हो सकते हैं, एक ये एंगल होगा और एक दूसरा एंगल होगा, और दोनों क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। ये तो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते रहे। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 180 - 30 50 डिग्री। तो मीन्स इन दो लाइनों के बीच में एंगल या तो 30 डिग्री हो सकती है, क्या हो सकता है 150 हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।